चलो, तो चैप्टर का नाम क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट। प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस किए हैं? प्रीवियस क्लास में क्या क्या देखा? टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। कितने तरह के सर्किट होता है एसी सर्किट? 3। रेसिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एंड रेसिस्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव। तीनों में रेसिस्टेंस के बारे में देख लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, देखना आरएमएस वैल्यू क्या होता है। आरएमएस वैल्यू ऑफ, हुआ तो नहीं है ना ये? आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, या इसी को कहते हैं और भी क्या? वर्चुअल वर्चुअल वैल्यू ऑफ। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आरएमएस वैल्यू है क्या। देखो यहां, अकॉर्डिंग टू ग्राफ से जो है, ये ग्राफ किसका है? ऑल्टरनेटिंग ग्राफ है, करंट का ग्राफ है। करंट और टाइम के बीच में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ का नेचर है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हुआ कंप्लीट वन साइकिल है, ये 0 से लेकर t तक कंप्लीट साइकिल। ये होगा हाफ साइकिल, ty 2 सेकेंड, और ये कितना है? ty 4 सेकेंड, और ये है आपका 3ty 4 सेकेंड। तो इसका मतलब कि किसी भी साइकिल में एट ty 4 और एट 3ty 4 पर करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। पीछे भी ग्राफ में बताया, ये वैल्यू कहलाता है क्या चीज? मैक्सिमम करंट है, या ये वैल्यू है मैक्सिमम का। आई नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? पीक वैल्यू बोलते हैं या मैक्सिमम करंट। तो इस पॉइंट पर तो फिक्स्ड है कि हाँ, मैक्सिमम जो भी करंट दिया मैक्सिमम करंट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम देखते हैं, ty 4 और 3ty 4 को छोड़ करके हमेशा नेचर क्या वेरिएबल है? क्या है? वेरिएबल है। मतलब यहां तक तो पता है कि हाँ, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है हमेशा क्या रहता है? वेरी करते रहता है। तो कौन सा वैल्यू लिया जाए? जैसे हम कहते हैं कि करंट सप्लाई हो रहा है 2 एम्पियर, सर्किट में करंट हो रहा है 2 एम्पियर। तो जो 2 एम्पियर का जो करंट है वो क्या है? 2 एम्पियर जो करंट है, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू है या वो वेरिएबल वैल्यू है? क्योंकि आपको बताए थे इस करंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, I इक्वल टू dq/dt लिखते हैं। इंस्टैंटेनियस करंट बोलते हैं, हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट में बोला जाता है इंस्टैंटेनियस करंट। क्यों इंस्टैंटेनियस बोलते हैं? क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पर, उस टाइम पर ही है, उस टाइम से अगले टाइम में फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बदल जाता है। तो फिर एक फिक्स्ड वैल्यू, एक फिक्स्ड करंट क्या लिया जाए? क्योंकि जब 2 एम्पियर की करंट कह सकते हैं तो हो सकता है एट एन इंस्टेंट 2 एम्पियर है, तो लिखते लिखते ही या बोलते बोलते ही क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? चेंज हो। तो जो हम एक यूनिक वैल्यू लेते हैं पूरे सर्किट में, वही वैल्यू कहलाता है क्या चीज? आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसलिए जो भी आपको सर्किट में न्यूमेरिकल के लिए करंट दिया हुआ है कि करंट फ्लोइंग 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर जो है मैक्सिमम वैल्यू करंट नहीं है, वो क्या है? आरएमएस वैल्यू। कौन सा वैल्यू है वो? आरएमएस वैल्यू। मतलब एक वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है कि हम यही, मतलब कहीं पर भी लेंगे तो उसको मान के चला कि यही करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है।
अब जैसे कहता है कि 2 एम्पियर करंट है, तो समझो कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना है, 2√2 है। 10 एम्पियर करंट दिया हुआ है, सर्किट में कितना करंट है, मान लिया कि सर्किट में 10 एम्पियर का करंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू करंट कितना है उसमें, 10√2 है। क्यों आएगा √2 अभी बताएंगे, आएगा कैलकुलेशन में। तो जो हम लोग एक वैल्यू लेते हैं सर्किट में, वही वैल्यू कहलाता है क्या चीज, RMS, रूट मीन स्क्वायर, या शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं वर्चुअल करंट भी बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए हीट एनर्जी के फॉर्म, क्योंकि करंट जब रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो हीट एनर्जी के बेसिस पर इसको कंपेयर किया जाता है। तो पहले डेफिनेशन लिखो उसको, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। द अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट which would generate the amount of steady current which would generate same amount of heat energy in given resistor in complete cycle, in complete cycle, as it is produced by AC मतलब alternating current in same resistor during same time। क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट which would generate same amount of heat energy in given resistor in complete cycle। complete ये जो कह रहा है ना, complete मतलब 0 से लेकर t तक, in complete cycle, as it is produced by AC in same, वही resistor जो पहले resistor यूज किया है, और उतने ही टाइम में, कितना टाइम है, t टाइम, मतलब हीट एनर्जी के बेसिस पर क्या किया गया, कंपेयर किया। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू पढ़ा है आई स्क्वायर, हीट एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर, H इक्वल टू क्या चीज, आई स्क्वायर RT होता है ना। तो अभी आप बताएं, क्योंकि हर एक टाइम पर तो इसका तो करंट अलग अलग होगा ना, कोई भी टाइम ले रहे तो करंट क्या होगा, अलग अलग। तो मानते हैं, देखना, लेट DH अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, DH अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन रेसिस्टर R ड्यूरिंग टाइम dt। क्योंकि कंप्लीट टाइम तो 0 से t तक है, तो हमने पहले से छोटा सा टाइम के लिए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो कितना हीट प्रोड्यूस कितना हो गया बोलो,
डी एच इजिकल टू कितना हो जाएगा, डी एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर, क्या आया समझ में? कौन सा, ड्यूरिंग टाइम, ड्यूरिंग टाइम dt, dt टाइम, क्योंकि हमें तो कंप्लीट साइकिल ही लेते, तो करंट तो हर एक टाइम पर इसका चेंज हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। आई की वैल्यू पुट करो, आई का इक्वेशन कितना आया था बताओ, ये नोट किया भाई सब, हाँ? पुटिंग, तो वो इक्वेशन क्या बताया था, आई का क्या आया था, आई का, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, आई इक्वल टू आई नॉट, क्या आएगा बताओ, तो कितना हो जाएगा, आई की जगह पर हमने आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखे, तो कितना हो जाएगा बताओ, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, लेकिन हमें तो कहता है कंप्लीट साइकिल के लिए निकालने के लिए, तो क्या कर देंगे इसको, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो टोटल हीट कितना हो जाएगा, लिखो टोटल हीट, टोटल हीट प्रोड्यूस फ्रॉम, टाइम कहां से ले रहे हैं, जीरो से लेकर टी तक, क्योंकि पूरा कंप्लीट साइकिल है, तो कंप्लीट साइकिल में तो जीरो से लेकर कहां तक करना होगा, टी तक करना होगा, तो जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेट कर दो, जीरो से टी तक क्या करते हैं, अरे यार तुम एक काम करो, सुनो थोड़ा सा कुछ पीछे हो जाएगा तो इसको कर लेगा, इसको देखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तुम भी थोड़ा पीछे हो जाओ, ठीक है, तुमसे पूछो, तो बताओ इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने किया ही होगा, हाँ, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रह गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, कहां से, जीरो से लेकर टी तक, डीएच का इंटीग्रेशन एच हो गया, टोटल हीट प्रोड्यूस हो गया, अब क्या करेंगे बोलो, हाँ, तो आई नॉट स्क्वायर आर, तो साइन स्क्वायर थीटा का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, साइन थीटा डी थीटा का है इंटीग्रेशन, मैथ्स वाले, क्यों, तुम्हारे पास हिस्ट्री है क्या मैथ के बच्चे, सोच रहा था, तो अब आ जाता जो एनईपी आया है ना, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, उसमें मिल जाता, 2-3 साल 10th क्लास फेल होते रहता, अगर जब ऐसा पढ़ना था तो फेल हो जाता, तो जीरो से टी, तो इसको हम साइन को लाते हैं पहले प्रोडक्ट एंगल में, मल्टीपल एंगल में लाते हैं,
तो इसको चेंज करते हैं, जैसे फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और वही फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2। तो साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं ना, तो क्या लिख देते हैं यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर कितना है ओमेगा टी, तो 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी बाई 2 dt। ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, 0 से लेकर के t तक dt माइनस 0 से लेकर t तक कॉस 2 ओमेगा टी, मतलब ये 2 बाहर ले लिए, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन बाहर आ गया, अंदर इसको स्प्लिट कर दिया हमने, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। कोई प्रॉब्लम, क्या सोच रही है कहां पर? अच्छा तुम यहीं पर अटकी हुई है क्या? हाँ बोलो क्या, फिर से बता दो, कोई बात, कहां से बताओ? टोटल हीट प्रोड्यूस फ्रॉम, क्या कहता है डेफिनेशन, क्या कहता है? हीट प्रोड्यूस गिवन रेसिस्टर इन कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल कितने टाइम के लिए? कंप्लीट साइकिल जो हुआ कितना, देखो कंप्लीट साइकिल कहाँ से हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ नहीं एक साइकिल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 0 से t नहीं होगा, तो इंटीग्रेट किए, तो यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है, यहाँ तो बस आई की वैल्यू पुट किए थे, तो यहाँ पर क्या हुआ डी एच, अब इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t, तो कांस्टेंट टर्म तो इंटीग्रेशन से बाहर आता ही है, तो अंदर क्या रह गया बोलो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt रह गया। इन प्लेस ऑफ एंगल क्या है, थीटा होना चाहिए ना, ओमेगा टी है, तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर तो ये फॉर्मूला जो होता है, इस फॉर्मूला के जगह पर ये लिखे हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाए हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या जैसे भी कहो कॉस 2 थीटा हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात तो है, लेकिन हमें तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है ना, किसको निकालना है, इसका फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 नहीं आ गया, तो इसी को उठा करके यहाँ रख दिए, जहां थीटा है ओनली ओमेगा टी लिए, ठीक है। तो आई नॉट स्क्वायर आर तो कांस्टेंट टर्म था, बाहर ही आया, अब इसको हमने क्या 2 बाहर किया, अभी ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, तो ब्रैकेट ओपन करते यहाँ dt हो गया माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, ठीक है, बढ़े आगे, हैं? मैं भी वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना है सर, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 हो गया यहाँ पर, dt का इंटीग्रेशन, मोबाइल देखो इधर, dt का इंटीग्रेशन क्या, t अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट कैपिटल टी हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट 0, तो टी माइनस 0 क्या टी रह गया, तो इसको हम लिख देते हैं टी, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का इंटीग्रेशन कितना टी हो गया ना,
अब साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, तो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा होगा क्या? समीक्षा क्या था? ये माइनस यहाँ है ना, कहां पर? एक 11th क्लास में एक न्यूमेरिकल था, 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे। कहां पर बोलो, कहां? ये वाला में साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हुआ ना, तो देखो यहाँ भी तो लिखे 1 माइनस कॉस, 1 नहीं आया? अच्छा चलो आ जाएगा, देखना इधर, तो आ जाएगा, देखना इधर। एक्चुअली एक स्टेप में खा गया, आई नॉट स्क्वायर आर हुआ ना, 0 से लेकर टी, इधर देखो 1 है ये 1, ये 2 तो हमने बाहर ले लिया, हाँ समझिए, बताना कैसे सर, क्या तुम्हें समझ में आया? तो इसको तो नहीं समझ में आया, इसको समझा देना। नहीं तुम समझाओ ना, जब समझ में आ गया समझाओ, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ क्या हुआ, कैसे बोलो ना, फिर कैसे समझ, क्या कैसे दिमाग लगाएंगे समझ के बताना। हाँ बोलो बोलो जल्दी। अरे बेटा देखो इधर, ये तो 1 माइनस कॉस टू मेगा था, 2 बाहर ले लिए, तो ऑलरेडी यहाँ पर तो एक टर्म है नहीं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी तो है ही ना, तो ये ब्रैकेट में है ना, तो डी टी इंटू होगा ना, डी टी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 ओमेगा टी डी टी हो गया, क्लियर? अब वही देखो डी टी हुआ और इसके साथ ये आ गया। अब डी टी का इंटीग्रेशन स्मॉल टी होगा, स्मॉल टी फिर अपर लिमिट माइनस, फिर यहाँ कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये फॉर्मूला पता है ना, साइन 2 थीटा डी का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे साइन का माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होगा, प्रोडक्ट, सॉरी जो डिवाइड जो होता है कांस्टेंट टर्म इसमें डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो उसी तरह से अगर यहाँ पर होता cos 2 थीटा, देखना cos 2 थीटा डी थीटा, तो क्या होगा बोलो, साइन 2 थीटा, हाँ अपॉन 2 होगा ना, तो यही यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 2 ओमेगा है ना, तो क्या लिखे, cos 2 ओमेगा को साइन 2 ओमेगा 2 बाई 2 ओमेगा हो, 0 से लेकर टी तक, आगे चलो। आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस, देखना इधर 1 बाई 2 ओमेगा हमने बाहर ले लिया, अब यहाँ लिमिट देते हैं, लिमिट किसकी जगह पर देंगे, स्मॉल टी की जगह पर, स्मॉल टी वेरिएबल है ना, तो कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 होगा, लिमिट दे दिया, 2 ओमेगा को हमने बाहर ले लिया, तो स्मॉल टी वेरिएबल है, तो स्मॉल टी की जगह पर तो देना है लिमिट, तो साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 में 0,
आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा। हाँ हाँ ठीक है। साइन 2 ओमेगा की जगह पर कितना लिखेंगे? 2 पाई बाय टी लिखेंगे इंटू टी। साइन कितना हो गया ये? 0। क्या क्या कर दिया तो घबराए क्यों? ये टी से टी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच गया बताओ? साइन 4 पाई और यहाँ पर क्या? साइन 0। साइन 4 पाई की वैल्यू बताओ। साइन 0 क्या होता है? साइन 0 1 होता है। कंफर्म। साइन 0 0 होता है, कहने मतलब साइन n पाई 0 होता है। साइन n पाई 0 होता है। n पाई मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब सब क्या होता है? 0 होता है। तो ये भी 0 हो गया, साइन 4 पाई 0 हो गया। तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस 1 बाई 2 ओमेगा इंटू 0 हो गया ना। 0 माइनस 0 0 ही हो गया। क्या देखो एक चीज और बताते हैं। ये तो स्टेप करके लिख दिए, सॉल्व कर दिए। हाँ हाँ क्या पूछे बोलो। बस नहीं तुम बताना। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होता है, कैसे होता है तुम बताना। और मैंने बताया होता कैसे, तुम बताना। नहीं है तो देख लो। ओमेगा की वैल्यू होता है थीटा बाई टी होता है। ओमेगा की वैल्यू थीटा बाई, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं किसके लिए? कंप्लीट साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल मतलब एक साइकिल हो गया। तो एक साइकिल जब एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई होगा। और एक साइकिल में जो टाइम लगता है तो 2 कैपिटल टी हो गया। इसीलिए लिखते हैं ओमेगा को, क्या लिखते हैं? अच्छा कहीं कहीं ओमेगा को ऐसे भी लिख देते हैं, 2 पाई न्यू भी लिख देते हैं। तो आगे तो नहीं पूछेंगे नहीं कैसे है, आगे यूज करेंगे इसको ओमेगा जो 2 पाई। चलो तो ये तो टर्म 0 हो गया। तो अल्टीमेटली क्या रह गया? आई नॉट आर बाई 2 टी। ये टर्म ही तो 0 हो गया टोटल। मैं ये कह रहा था कि इंटीग्रेशन के लिए ये आप लोगों को लर्न कर लेना चाहिए, फिजिक्स में बार बार यूज करेंगे। साइन साइन 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी और कॉस 2 ओमेगा टी डी टी के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए जो वैल्यू होता है 0 होता है। अभी जैसे प्रूव करके बता दिए ना, कॉस 2 ओमेगा टी के क्या आ गया? 0 आ गया। क्या इंटीग्रेशन ही तो किए भाई। हाँ भाई कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए कभी भी निकल। आधा नीचे है, बस नेट 0 हो गया। चलो तो क्या हो गया? हीट प्रोड्यूस कितना हो गया? आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 हो गया। आगे अब लिखते हैं इफ। तो आई भी लिखो, वर्चुअल को आई भी सिंबल में लिखते हैं आई भी, या फिर
आई आर एम एस भी लिख सकते हो ऐसे, तो थोड़ा ये लंबा होता है इसलिए सिंपल लिख दिया था आई विद आर एम एस वैल्यू ऑफ एस सी, तब हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस डेफिनेशन क्या कहता है, इन सेम रेसिस्टर ड्यूरिंग सेम टाइम। डेफिनेशन में देखो क्या लिखे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, हाँ, एज इट इज प्रोड्यूस बाई सेम रेसिस्टर वही आर में ड्यूरिंग, तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो गया आई वी स्क्वायर आर टी, कहता है इन सेम रेसिस्टर ड्यूरिंग सेम टाइम। दोनों अमाउंट में क्या क्या कहता है, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कितना हो जाए फर्स्ट एंड सेकंड से, देखो आई वी स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू, होगा ना, आर टी से आर टी क्या कैंसिल हो गया, आर टी से आर टी, तो क्या हो गया आगे देखो, आई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई टू, ये बच गया ना, तो आई भी कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई, हो गया आई नॉट बाई, जो हम बताए थे पीक वैल्यू निकालना हो, मैक्सिमम करंट वैल्यू तो निकालना है, तो क्या कर देंगे, रूट टू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 1/√2 की वैल्यू कितना होता है, √2 की वैल्यू होता है 1.414, पता है ना, इसको जब डिवाइड करेंगे तो जैसा साहब जी बोले 707 ही आता है, इसको कैलकुलेट करके, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि आरएमएस जो होता है, आरएमएस जो होता है 70.7% ऑफ आई नॉट, सर्किट में जो मैक्सिमम वैल्यू बता रहे थे ना, पीक वैल्यू जो है ग्राफ पर, उसका जो हम लोग एक मीन लेकर जो चलते हैं, वो पीक वैल्यू का कितना होता है, 70.7% होता है। जैसे अभी बता रहे थे कि एक एग्जांपल देखिए, सर्किट में 2 एम्पियर 3 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, तो वो आरएमएस है, पीक वैल्यू तो एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है ना, तो उसमें पीक वैल्यू अगर निकालना है तो क्या बताया था, कितने से मल्टीप्लाई कर देने के लिए, √2 से मल्टीप्लाई, यही हुआ ना, पीक वैल्यू हो गया आई बी। इसका मतलब ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में जब भी दिया हो रहेगा, तो न्यूमेरिकल में जो दिया हो रहेगा वो क्या है, आरएमएस होगा। तो सिमिलरली उसी तरह से ये करंट के लिए हो गया, किसके लिए, करंट के लिए सिमिलरली ईवी ईएमएफ के लिए आरएमएस वोल्टेज यहां भी हो जाए कि सर बहुत सारे न्यूमेरिकल जब करवाएंगे ना, तो आरएमएस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, E0/√2 हो जाएगा, आरएमएस वोल्टेज जो है क्या हो जाएगा, E0
और ये भी कितना हो जाएगा 70.7% ऑफ। ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल जैसे एनसीईआरटी है किसी के पास, देखो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि आप क्या, देखो एग्जाम्पल में तो पढ़ो। नोट कर लिया है ना क्वेश्चन, जैसे पढ़ो। ये है 7 पॉइंट क्वेश्चन 1 है ना, 7.1। हाँ, क्या कहता है, एक लाइट बल्ब है, पावर है उस पर 100 वाट, पावर कितना है 100 वाट। हाँ, ये जो है फॉर ए 220 वोल्ट सप्लाई, तो 220 वोल्ट क्या दिया हुआ है, आरएमएस दिया हुआ है। मैंने क्या कहा कि सिंपल अगर लिखा हो रहा है करंट वोल्टेज दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ आपको, मतलब ये ईवी दिया हुआ है, कितना है 220 वोल्ट। हाँ, पहला कहता इस बल्ब का क्या रेसिस्टेंस है। अब पीक वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है, तब पीक वोल्टेज क्या होगा, पीक वोल्टेज क्या होगा, मतलब सिंबल छोड़ो ना, क्या करें, पीक वोल्टेज क्या हुआ, ई नॉट, ई नॉट मतलब क्या है, ये पीक वोल्टेज निकालना है, पीक क्या होगा, और निकालना है कुछ। अच्छा, थर्ड थर्ड में क्या कहता है कि आरएमएस करंट, तो आईवी निकालना है, आईवी मतलब आरएमएस करंट, आईवी का मतलब आर एम एस। तो देखो बल्ब में पहले हम रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं क्या होता है, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, पावर इज इक्वल टू वी आई, पढ़ा था ना, पढ़े है ना, लेकिन इसको हमें रेसिस्टेंस के टर्म में लाना, क्या चीज टर्म में, तो पी इज इक्वल टू जैसे वी और आई वी को वी बाई आर लिख सकते हैं ना, तो वी स्क्वायर बाई आर पढ़े है ना, इसी को लिखते हैं पावर इज इक्वल टू ई वी स्क्वायर बाई आर। याद रहेगा ना, कंफ्यूज तो कोई नहीं होगा, जब भी न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दिया हो रहेगा वो आरएमएस दिया हो रहता है। हाँ, पीक वोल्टेज अगर लिखा हो रहा है तो दूसरी बात है, लेकिन ओनली अगर दे दे कि हाँ 220 वोल्ट है, आपके घर में कितना सप्लाई आता है, 200, दो आरएमएस है। तो देखा एसी के बगल में एक रहता है, क्या चीज उसको कहते हैं, स्टेबिलाईजर। तो डिजिटल जो अगर रहेगा तो उसमें तो चलो एक तो होता है निंडल वाला, आगे पीछे होते रहता है, और एक होता है डिजिटली होता है, डिजिटल जो लिखा हुआ रहता है, जैसे उस दिन बता रहे थे कि आईपी और क्या रहता है, ओपी। तो वो कहां तक उसके वैल्यू कहां तक वेरी कर सकता है बताओ, ऐसी वाइवा में पूछते भी हम लोग, कहां तक वेरी कर सकता है आपका जो आ, आ, जो स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर में वोल्टेज जो फ्लक्चुएट करता है कहां तक फ्लक्चुएट कर सकता है बताओ, 311 वोल्ट तक जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कितना होगा 220 में घर में सप्लाई होता है ना, तो 220 को √2 से मल्टीप्लाई करो, उसे पार नहीं जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना होता है, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 220 को 1.414 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 311 समथिंग आएगा। तो आर यहां से निकाल लेते हैं, तो आर हो गया आपका ईवी स्क्वायर बाई क्या पी, ईवी कितना है 220, और 220 अपॉन पी कितना 100, तो ये हो गया 484 ओम आ गया, ये क्या आ गया आर आ गया, क्या आ गया, क्या दिया हुआ था आपको, ईवी दिया हुआ आरएमएस, तो पहले हम करंट ही निकाल लेते हैं, आईवी को लिख दें ईवी बाई आर,
जब ईवी दिया तो ईवी, अरे आई जो वी बाई आर होता है भाई, ओम्स लॉ है, तो वी की जगह तो ईवी ले रहे हैं, क्योंकि आरएमएस ही तो कुछ, आरएमएस करंट या तो आरएमएस वोल्टेज तो लोगे। तो ईवी कितना है आपका, ईवी हो गया 220, और ये हो गया 484, तो कितना हो जाएगा ये, डिवाइड कर दो, 4 0.4 के करीब आएगा कुछ, जैसे 0.4 कितना आया, 45 एम्पियर जैसे। तो हमें ये क्या आरएमएस निकाल लिए, आर भी निकाल लिए, अब क्या निकालना है, तो पीक निकालने के लिए, तो पीक वोल्टेज निकालने के लिए, पीक वोल्टेज जो हो गया, पीक वोल्टेज मतलब ई नॉट जो हो गया, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अभी बताए थे, ईवी इज इक्वल टू ई नॉट बाई, तो ई नॉट कितना हो गया, ईवी √2, और ईवी आपका 220, और 1.414 कितना आया, 300 जो भी, हाँ जी 311.1 लेते हैं, ठीक है ना। तो अब तो आरएमएस समझ गया कि क्या है नहीं है, ठीक है। अब 5-10 मिनट सुन लो, किसी को विदेश भी जाना है पढ़ने के लिए, हाँ? किसी के पापा सोच रहे हैं विदेश जाने के लिए, फॉरेन पढ़ने के लिए, जाना भी मत करना, इंडिया द बेस्ट, ठीक है ना। तो कोई आए थोड़ा सा बताने के लिए 5 मिनट सुन लेना।